हेलो, नमस्कार साथियों। आज हम आप सभी के लिए 50 क्वेश्चन लेके आ चुके हैं, वो कि जीके के, जो कि बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। अगर आप भी भारत की किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आप इन प्रश्नों में से अगर 20 से 30 प्रश्न भी कर पा रहे हैं तो ये समझ लीजिए कि आप बहुत ऊंचाई पर हैं। तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आप सभी के सामने है। भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक अंग था, किसका? ऑप्शन ए जुरासिक लैंड का, ऑप्शन बी गोंडवाना लैंड का, और ऑप्शन सी आर्यवर्त लैंड का, और ऑप्शन डी अंगार लैंड का। तो क्या है इसका करेक्ट आंसर? तो याद रखना है साथियों। साथ साथ आपको आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर देने हैं। तो इसका आंसर सही है गोंडवाना लैंड, यानी ऑप्शन बी एकदम करेक्ट है, ऑप्शन बी एकदम राइट। ठीक है। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, प्रश्न नंबर 2। दिल्ली में स्थित शांतिवन समाधि है। ऑप्शन ए इंदिरा गांधी, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी लाल बहादुर शास्त्री, और ऑप्शन डी राजीव गांधी की। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है दोस्तों? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू की जो शांति वन है वो दिल्ली में स्थित इनकी समाधि है। इन्हीं को यहीं पर इनकी समाधि दी गई थी। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, देखिए। अजंता की गुफाएं कहाँ पर स्थित है? आप भारत की किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, ये इतिहास के प्रश्न हर बार आपसे पूछे जाते हैं। ऑप्शन ए ओडिशा, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, और ऑप्शन डी केरल। तो क्या है इसका करेक्ट आंसर? इसका आंसर आपको कमेंट में जरूर देना है। ऑप्शन अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 4। सालार जंग संग्रहालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी हैदराबाद, ऑप्शन सी जयपुर, ऑप्शन डी लखनऊ। तो क्या है इसका करेक्ट आंसर? दोस्तों इसका आंसर आपको कमेंट में जरूर देना है, लेकिन उससे पहले मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी हैदराबाद, एकदम करेक्ट आंसर है। सालार जो जंग संग्रहालय है वो हैदराबाद में। ठीक है। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, प्रश्न नंबर 5। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य स्त्री और पुरुष दोनों के लिए? ऑप्शन ए गरबा, ऑप्शन बी घूमर नृत्य, ऑप्शन सी गैर नृत्य, और ऑप्शन डी घुड़ला नृत्य। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? तो याद रखना है साथियों, इसका जो सही आंसर है उसका है गैर नृत्य। ऑप्शन सी एकदम करेक्ट है। जो गैर नृत्य होता है, गैर डांस होता है, इसको स्त्री और पुरुष दोनों कर सकते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है। पतंजलि का संबंध किससे है? ऑप्शन ए वैश्विक दर्शन, ऑप्शन बी न्याय दर्शन, ऑप्शन सी सांख्य दर्शन, और ऑप्शन डी योग दर्शन। तो आप में से बहुत लोगों को मालूम होगा इसका क्या आंसर है करेक्ट। तो याद रखना है जो पतंजलि है उसका संबंध योग दर्शन, यानी कि ऑप्शन डी एकदम करेक्ट है, योग दर्शन। ठीक है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, प्रश्न नंबर, देखिए अगला प्रश्न क्या कहता है कि ब्रह्म समाज के संस्थापक हैं। इनमें से कौन ब्रह्म समाज के संस्थापक है? राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती, रामकृष्ण परमहंस, और या फिर इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना है जो ब्रह्म समाज है उनके संस्थापक है, उनका नाम है राजा राम मोहन राय। यही इनके फाउंडर ऑफ ब्रह्म समाज। इनको याद रखना बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है। भारत की प्रत्येक परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है। ये प्रश्न आप में से बहुत लोगों को ज्ञात भी होगा। लोसांग एक महोत्सव है जो मनाया जाता है। जो लोसांग जो एक फेस्टिवल है वो कहाँ पर सेलिब्रेट होता है? ऑप्शन ए सिक्किम, ऑप्शन बी एपी यानी कि अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन सी केरल, और ऑप्शन डी नागालैंड। तो इसका करेक्ट आंसर याद रखना है। अक्सर बच्चों को कंफ्यूजन होती है, उसको मैं आज दूर कर दूंगा आपके लिए। देखिए अगर आपसे पूछे लोसांग फेस्टिवल यानी लोसांग त्योहार है, जो उत्सव है, महोत्सव, वो सिक्किम में, कहाँ पर? सिक्किम में। अगर आपसे पूछे सर लोसर, लोसर और लोसांग दोनों में डिफरेंस है। लोसर जो फेस्टिवल है वो कहाँ पर है सर? लद्दाख में। और लोसांग जो है वो कहाँ पर है? सिक्किम में। इन दोनों को याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है। लोसर लद्दाख और लोसांग सिक्किम। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर अगला, एलोरा के गुहा मंदिर संबंधित है। जो एलोरा के जो मंदिर है वो किस से संबंधित है? हिंदू धर्म से, बौद्ध धर्म से, जैन धर्म से, या फिर ए और बी? तो याद रखना है जो हिंदू और बौद्ध धर्म है इन दोनों से संबंधित कौन से एलोरा की जो गुफाएं हैं वो संबंधित है। ठीक है। और वो कहाँ पर है सर? महाराष्ट्र में। मैंने अभी ये प्रश्न कराया था। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, प्रश्न नंबर नेक्स्ट। शक कैलेंडर का पहला महीना कौन सा होता है? चैत का, भाद्रपद, माह, या फिर वैशाख? ये तो बच्चों बच्चों का खेल है, इससे तो हर किसी को मालूम है। ये प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछा गया है, जो कि हमारे शक कैलेंडर का महीना है। तो ये याद रखना है।
इसका करेक्ट आंसर कमेंट में जरूर देना। इसका सही आंसर है चैत्र। चैत्र जो महीना वो पहला होता है कैलेंडर का, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर नेक्स्ट, चार मीनार कहाँ स्थित है? ऐसे प्रश्न आपकी परीक्षा में, भारत की चाहे कौन सी परीक्षा क्यों ना हो, एसएससी हो या फिर किसी भी स्टेट की क्यों ना हो, ये प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं कि चार मीनार कहाँ पर है। तो मैं आज जानना चाहता हूँ, इसका आंसर आप कमेंट में जरूर दीजिएगा। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट, अंतरराष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाते हैं? जो इंटरनेशनल लेबर डे होता है वो कब मनाया जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। 1 फरवरी या फिर 1 मार्च, 1 अप्रैल या फिर 1 मई? तो इसका करेक्ट आंसर याद रखना है, 1 मई को हम क्या करते हैं? इंटरनेशनल लेबर डे यानी कि अंतरराष्ट्रीय। आगे देखते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, नौकरशाही की नियुक्ति की प्रकृति कैसी होती है? तदर्थ, दैनिक भोगी, स्थायी या फिर अस्थायी? तो याद रखना है, अगर किसी नौकरशाही के बारे में पूछे तो उसको जो जो प्रकृति होती है अस्थायी, कैसी होती है? फिर अस्थायी यानी कि अनपरमानेंटली, ठीक है। ऑप्शन डी एकदम करेक्ट है। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है। प्रश्न नंबर अगला, गिरनार की पहाड़ियाँ कहाँ पर स्थित है? ठीक है, तो याद रखना है इसका आंसर गुजरात में, उड़ीसा में, गोवा में, असम में। इसका आंसर कमेंट में जरूर दीजिएगा। और इससे पहले मैं आपको इसका आंसर बता दूं, इसका करेक्ट आंसर है गुजरात, ठीक है। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है। प्रश्न नंबर अगला, माइकल एंजेलो नामक वायरस विश्व में चिंता का कारण कब बना था? ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। तो 1993 एकदम करेक्ट आंसर है, 1993। देखिए, अगला प्रश्न देखते हैं, तोता ए हिंद के उपनाम से किसे जानते हैं? इब्ने बतूता, असीम, अमीर खुसरो, दयाराम, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है, अमीर खुसरो को तोता ए हिंद के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या है? ऑप्शन ए मोहम्मद खुसरो, ऑप्शन बी मोहम्मद हसन, ऑप्शन सी मोहम्मद खान या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना है इसका करेक्ट आंसर मोहम्मद हसन एकदम करेक्ट आंसर है, जो कि अमीर खुसरो का वास्तविक नाम है, रियल नाम, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 18, संगीत की दुनिया में सितार के जादूगर के नाम से जानते हैं? तो इनका करेक्ट आंसर आपको कमेंट में जरूर देना है। उससे पहले मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ, रहीम सेन एकदम करेक्ट आंसर है इसका। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर नेक्स्ट, गुरु नानक का वास्तविक नाम क्या है? आप में से हर कोई जानता है, नानक, ठीक है। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, ये वही सेम नंबर है। देखिए, अगला प्रश्न, गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था? ये प्रश्न पूरे एशिया में ही, भारत में नहीं बल्कि पूरे एशिया में छाया हुआ है। गौतम बुद्ध का जो वास्तविक नाम था वो था सिद्धार्थ। आपने बचपन में कहानी सुनी होगी सिद्धार्थ, यानी कि एक हंस की और दो राजकुमार की, ये वही थे, इन्होंने हंस को बजाय इनका नाम था सिद्धार्थ, ठीक है। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है। प्रश्न नंबर अगला, स्वामी विवेकानंद जी का वास्तविक नाम क्या था? तो इनको आपको कमेंट में जरूर बताना है। विवेकानंद जी थे, नरेंद्रनाथ थे या फिर देवदत्त या फिर कृष्णदत्त? इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, तो याद रखना है इसका करेक्ट आंसर है नरेंद्रनाथ दत्त। ऑप्शन बी एकदम करेक्ट है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर अगला, किसने कहा था कि अभी दिल्ली अभी दूर है? ये प्रश्न इंपॉर्टेंट बनता है, किसने कहा था कि दिल्ली अभी दूर है, ठीक है। तो ये याद रखना है, निजामुद्दीन औलिया, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं नेक्स्ट, दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करें न कोई, यह भक्ति किसने कही है? सूरदास, तुलसीदास, मीरादास, कबीरदास? ये प्रश्न आपके लिए कमेंट सेक्शन के लिए है। आज के लिए मैं 23 प्रश्न करना चाहूँगा क्योंकि अब टाइम बहुत हो चुका है, बिकॉज बहुत सारे प्रश्न बचे। इनका चाहे तो आप आंसर दे सकते हैं कमेंट सेक्शन में। जो प्रश्न मैं आपके लिए बता रहा हूँ इनका आंसर आप कमेंट में जरूर दे सकते हैं। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं ऐसी इंटरेस्टिंग क्लास के बाद। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू, टाटा, सो मच, ठीक है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।